बोल रहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैंने 5 साल तो ऐसे रहा, मज़े किया, अब मैं तेरे को नहीं रखूँगा, छोड़ूंगा, जहाँ से मेरी माँ करवाएगी मैं वहाँ से शादी करूँगा। क्यों नहीं शादी करें? कि मैं तो मुस्लिम है, क्योंकि मैं शादी की बात करी कह रहा शादी नहीं करूँगा, कहीं भी नहीं छोड़ता है, फिर खींच के घर पे ले जाता खींचता हुआ। मुस्लिम से हम नहीं कराएंगे, मुसलमान ये खाते वो खाते हैं, हम नहीं करेंगे। पहले नहीं दिखाता मैं मुस्लिम हूँ क्या, 5 साल के इज्जत के साथ खेलना, लूट के खेल देना। अब मुस्लिम हिंदू देख रहा, हमें तो कोई एतराज़ नहीं थी। दारू पी के मारपीट करता है, पैसे मांगता दारू पीने के लिए। मेरे एक जोड़ी बुंदे गिरवी रख दिए, वो भी चले गए। आप शादीशुदा हैं या फिर? मैं अभी शादी नहीं हुई, मेरा तो पहले हस्बैंड से मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका था 5 साल आप पहले। पंकज के साथ रह रहे हैं? मेरे साथ शादी नहीं, मेरे साथ ऐसे रिश्ते में 5 साल से रह रहा, शादी कर ही नहीं रहा। मारता है, दारू की बोतल मारा। मेरी तो लाल बहादुर के MLC भी बनी हुई, कागज़ बने हुए हैं। कितनी बार मेरे बेटियों से पूछो, पूरा ये चेहरा मेरा काला कर दिया था। अभी भी मेरे निशान है चेहरे पर, इसकी मम्मी ने धक्का दिया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनिशा। इस वक्त त्रिलोकपुरी इलाके में हम मौजूद हैं। मेरे साथ एक महिला आपको नज़र आ रही होगी, इनका नाम है शमा, जो एक लड़के के साथ लिविंग में रह रही थी जिसका नाम है पंकज। देखिए, लिविंग में रहे दोनों को 5 साल हो गए थे। महिला ने डिमांड रखी कि अब वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन जैसे ही शादी की बात की जाती है, लड़का कह देता है कि तुम मुस्लिम हो, इसलिए हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। हम दोनों अलग अलग धर्म से हैं, इसलिए हमारी शादी नामुमकिन है। कहा जा रहा है कि महिला के साथ मारपीट की गई है और अब महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आए दिन धमकी वगैरह और मारपीट से वो परेशान हो चुकी है। अभी इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ पूरा मामला था, आखिर किसने मारपीट करी और पंकज कौन था, इन्हीं से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? समा परवीन। क्या हुआ है आपके साथ? वही दारू पी के मारपीट करता है, पैसे मांगता दारू पीने के लिए। मेरे एक जोड़ी बुंदे गिरवी रख दिए, वो भी चले गए। 3-4 महीने में अपने घर पे भी रखी, वहीं पे भी दारू पीना, बच्चों को गाली देना, उसकी माँ भी मारपीट करना, उसका बेटा मेरी बेटियों को गाली देना, उसका बड़ा वाला भाई गंदी गंदी गाली देना, मेरे साथ मारपिटाई। आप शादीशुदा हैं या फिर? मैं अभी शादी नहीं हुई, मेरा तो पहले हस्बैंड से मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका था 5 साल आप पहले। पंकज के साथ रह रहे हैं? मेरे साथ शादी नहीं हुई, मेरे साथ ऐसे रिश्ते में 5 साल से रह रहा, शादी कर ही नहीं रहा। लिविंग में रह रहे महीने में 6 महीने में, हाँ, मैं खाना बना के घर से ले जाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सारा कुछ मैं उसका करती हूँ। और मुझसे पैसे भी मांगता है दारू पीने की। ज़बरदस्ती 25,000 रुपये ले रखा कि मैं ऊपर एक कमरा बनाऊँगा, उसकी मम्मी ने निकाल दिया था। पूरी सर्दी हम पूरे मतलब छत पे ही बिता दी हमने। तो 25,000 रुपये ले रखा, ऊपर भी नहीं घर बनाया, ना कुछ, ना पैसे दिया, ना कुछ भी दिया। और शादीशुदा है या वो भी डिवोर्सी है? उसकी बीवी चली गई थी, छोड़ के चली गई थी। डिवोर्स नहीं हुआ तो छोड़ के चली गई थी। उसी के चक्कर में दारू उरू पीता था, उससे भी ऐसे लड़ाई मारपीट करता था। तो वो अपनी बेटी को लेकर चली गई थी, बेटा छोड़ गई थी अपनी माँ के पास। फिर आप पर हमला क्यों हुआ? मारता है, दारू की बोतल मारा। मेरी तो लाल बहादुर के MLC भी बनी हुई, कागज़ बने हुए हैं। कितनी बार मेरे बेटियों से पूछो, पूरा ये चेहरा मेरा काला कर दिया था। अभी भी मेरे निशान है चेहरे पर, इसकी मम्मी ने धक्का दिया। पूरा ये सारा, ये जो निशान है सारे उसी के घर के दिए हुए। पंकज की फैमिली भी आई थी यहाँ पर? इसकी माँ 2 बार आई लड़ने के लिए, अपने लड़ने आई कि मेरे बेटे को सब पीछा छोड़ दे, ये है। मैं बोली मैंने तो पर कल से कॉल बराबर कर रहा, मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फ़ोन में देखना, नए नए नंबर से कॉल कर रहा, कितने सारे मेरे फ़ोन में नंबर भी हैं। अच्छा, मैं खुद ही नहीं बात करी, फिर क्या हुआ? बोल रहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैंने 5 साल तो ऐसे रहा, मज़े किया, अब मैं तेरे को नहीं रखूँगा, छोड़ूंगा, जहाँ से मेरी माँ करवाएगी मैं वहाँ से शादी करूँगा। क्यों नहीं शादी करें? कि मैं तो मुस्लिम है, मुस्लिम से हम नहीं कराएंगे, मुसलमान ये खाते वो खाते हैं, हम नहीं करेंगे। पहले नहीं दिखाता मैं मुस्लिम हूँ क्या, 5 साल के इज्जत के साथ खेलना, लूट के खेल देना। अब मुस्लिम हिंदू देख रहा, हमें तो कोई एतराज़ नहीं थी। हम तो मुस्लिमों के भी हिंदू के साथ रहना चाहते थे। लेकिन ये 5 साल में पहले भी कभी दिक्कतें आई थी ऐसे धर्म को लेकर? 5 साल से ही ड्रामा करता है। मैं बात करना छोड़ देती हूँ, बंद कर देती हूँ। वहाँ काम पे जाके दारू पी के ड्रामा करता, रास्ते में मिल जाता है, कहीं भी मेरे को कहीं भी नहीं छोड़ता है, फिर खींच के घर पे ले जाता खींचता हुआ। क्या काम करती हैं आप? मैं कंपनी में जॉब करती हूँ, नोएडा सेक्टर 5 में। अच्छा, आप जॉब करती हैं? जी। तो यहाँ पर इसका क्या है, दारू के लिए आपको ज़्यादा परेशान करता था कि पैसे भी मांगता है और सामान मेरा तो बता रहे, बुंदे भी चले गए मेरे। और उसके 25,000 रुपया दिया ऊपर कमरा बनाने के लिए, वो भी नहीं बनाया। सट्टा खेल के, जुआ खेल के पैसा सारा मेरा खर्च कर दिया। अच्छा, आपके साथ मारपीट हुई, नशा पत्ती करता था, पुलिस में कंप्लेंट करी आपने?
कंप्लेंट तो मैंने 3-4 बार कर चुकी, कोई सुनवाई नहीं होती। कंप्लेंट के कागज़ भी रखे हैं और अभी कल करवा के आई, वो भी कागज़ सारा प्रूफ मेरे पास रखा हुआ। मारपीट वगैरह हुई, एमएलसी कटी, आपने पुलिस को बताया कि मेरे साथ ऐसे मारपीट हो रही है? करवाया, मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है, MLC के कागज़ लाल बहादुर के बने हुए रखे हैं। अभी हाल ही में परेशान कर भी रखे, अभी भी कल से फ़ोन कर रहा है। मेरे फ़ोन में नंबर देख लीजिए, कितने सारे फ़ोन करा उसने। उसका नंबर, उसके घर का नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया। कल से बात ही नहीं करी, कल से मैंने एक कॉल भी नहीं उठाई उसकी। अच्छा, आपकी बच्चियों को भी इससे खतरा है? बच्चियों कह रहा है मैं तो अगर कहीं देख लिया तो जान से ख़त्म कर दूंगी और तेरे को क्या मारूंगा। उसकी माँ कह रही तेरे बेटियों को उठवा दूंगी मैं, तीनों को। तेरे को उसे क्या प्रॉब्लम है? कि बेटियों को उठवा दूंगी, तेरे बच्चों को उठवाऊंगी, तो यहाँ से चली जाएगी दिल्ली। दिल्ली से मैं कैसे जाऊँ? मेरी रोजी रोटी सब कुछ तो यही है, बच्चों को पालना, मैं कहाँ जाऊँगी फिर? अभी क्या आपको खतरा है या फिर क्या चीज़ खतरा है कि मैं कहीं भी जॉब पे जाऊँगी अगर मैं, तो ये मेरे पीछे ज़रूर करता है। गली के बाहर इधर उधर खड़ा हो जाता है, पीछे पीछे चला जाता है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं? कुछ भी नहीं मैम करती। मैं तो परेशान हो गई, थक गई, ये सब चक्कर लगा। कल पूरा दिन चक्कर काटी थाने की, आज भी काटी, 2 दिन से काट रही, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। अभी क्या आपको जान का खतरा लग रहा है? क्या चीज़? खतरा तो वो तो बोलता है कि मैं मारूंगा, जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं शादी की बात करी, कह रहा शादी नहीं करूंगा। मैं तो शादी करना चाहती हूँ? शादी मैं करना क्या चाहूँगी मैम, जब पीता खाता है, मारता पीटता है। मेरे को शादी नहीं करनी है। 5 साल जैसे भी मैंने झेल लिए, अब मेरे को उससे छुटकारा चाहिए, क्योंकि मैं अब खुद कमाती हूँ, खुद खाऊंगी। मेरे को चाहिए नहीं वो इंसान पीने खाने वाला। शुरुआत से ही ऐसे नशा पत्ती करता था? मैं सोची अब सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, ऐसे कर करके कभी और बढ़ता गया, सुधरा नहीं। कहाँ मिले थे आप लोग? आते ही दारू पीता है वो आके। कहाँ मिले थे आप लोग? हम गए थे बाबू को झाड़ा लगवाने के लिए कल्याणपुरी मस्जिद में, तो उसके भाई ने नंबर दिया था मेरे को। वहाँ से मिले? वहीं से फिर मेरी बातचीत मतलब फ़ोन पे होने लगी थी ऐसे। आपको पता था इसकी बीवी ने इसे छोड़ दिया है? उसके बाद उसको बीवी ने छोड़ा तो मुझे ये बात तो बाद में पता चली, पहले नहीं पता थी। जब मैं बात उत करने लगी, मिलने जुलने लगी, उसके बाद पता चला। गली वालों ने भी बोला कि 3-4 औरतें आई, तीनों चारों इसको छोड़ के चली गई, कोई नहीं टिकती इसके पास। पहले भी वो लड़कियों के साथ रहती? हाँ, कई लड़कियों के साथ रिश्ता है। अभी क्या कुछ मांगे आप? मांग तो मेरी कुछ नहीं है, बस मेरा यही कि मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे को ना फ़ोन करे, ना मेरे को उससे रिश्ता रखना। मैं अपना खुद कमा खा लूँगी, मुझे चाहिए नहीं कोई अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ उससे, बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं पूरा मामला जो है त्रिलोकपुरी थाना अंतर्गत आ रहा है और महिला का ये कहना है कि जिसके साथ जो उनका लिविंग पार्टनर था, 5 साल में साथ रह रहे थे, लेकिन अचानक से जब शादी की बात करी तो लड़के ने अलग धर्म बताकर जो है शादी से इनकार कर दिया। कहा कि तुम मुस्लिम महिला हो और हम आपसे शादी नहीं कर सकते। उसके बाद जो है काफ़ी मारपीट भी हुई है महिला के साथ। कहा जा रहा है कि आए दिन दारू वगैरह पीकर जो है आता था, पैसे वगैरह छीनता था इनसे और बच्चियों को भी धमकी दे के जाता था। फिलहाल ये डर में है और ये चाहती कि वो लड़का इनका पीछा करना बंद कर दे, इनको चैन से रहने दे और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करे। देखिए, जो भी इनका कहना है, इनकी खुद की राय है, इसमें हमारा कोई पक्ष नहीं है। बाकी ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।